मिलके कहिए या सरिया Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are guys very well and welcome back to my channel. आज मैं फिर हाजिर हूँ बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर। होप आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा आज पूरा व्लॉग देखकर। बस छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे जो पूरा करती रही और बस बिज़ी चल रही थी क्योंकि शादियाँ चल रही थी मेरे रिलेटिव्स में, तो इस वजह से जो है ना मैं बिल्कुल भी आप लोग के साथ हाजिर ना रह सकी। जो भी क्लिप्स बनाए हैं एक्चुअली बात करना जो है ना मकसद है और गप्पे मारना। बहुत दिन हो गए, मैं भी आप लोग को बहुत मिस कर रही थी। बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक लाई हूँ और पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ यहाँ वीडियो में क्या हो रहा है। यहाँ पे बन रही है खीर, मज़ेदार सी इंस्टेंट सी खीर बनाई है पैकेट वाली। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रेसिपी नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। जैसे यहाँ पे डिश आउट कर रही हूँ मैं। फिर यहाँ पे निहारी की तैयारी करेंगे और जुमरात के दिन था, नज़र फातिहा का दिन था, तो वो दिया है। बस जो कुछ भी बना सकी वो बना के आप लोग के सामने हाजिर कर दिया है और साथ ही हम लोग लगाएंगे अपने खूब सारे गप्पे, है ना। और आप लोग को मज़ा आता है मुझे सुन के और मुझे मज़ा आता है आप लोगों से खूब सारी बातें करके और कमेंट्स में आप लोगों के जवाब देख के, तो यकीन जाने मेरा दिल ही खुश हो जाता है। तो जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें और मेरे भाई इस मेरे चैनल पे आए हैं न्यू, तो उनसे मेरी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे कर लें चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ताकि मेरे जो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स हैं ना वो मुकम्मल हो जाए। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, उनका मोस्ट वेलकम। और जो मुझे पुराना देख रहे हैं उनका तो थैंक यू ही थैंक यू। कि जाने टॉपिक मैं आज ऐसा लेकर आई हूँ कि आप लोग को आ जाएगा मज़ा, क्योंकि ये दौरे हाजिर का जो ना सबसे करंट हॉट टॉपिक है। हमारे बच्चों की तरबियत और हमारी चीज़ें, हम किस तरह अपने बच्चों की तरबियत को इतना अच्छा बना सकते हैं कि हम फ़ख्र महसूस करें कि हम इतने अच्छे बच्चों के पेरेंट्स हैं, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? हर कोई चाहता है कि उनके बच्चों की मिसालें जो है ना सब लोग दें, लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर ही कोई ना कोई कोताही रह जाती है अपने बच्चों को समझाने में, उनको संभालने में, उनकी अपब्रिंगिंग करने में। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चे दुनिया में लाना बहुत आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है? उनकी परवरिश करना। यकीन जाने बहुत मुश्किल काम है और ये हर मेरी जो बहन है ना वो इससे वो करेगी कि वाकई में ये मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि बच्चों की परवरिश सबसे ख़तरनाक टास्क है जो हमारे लिए हर दिन डिफरेंट मूड्स होते हैं, हर दिन डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इन अ प्रोडक्टिव वे बच्चों को कैसे बहुत मैनेजेबल, बहुत अच्छा और बहुत स्मार्ट बना सकते हैं, आज उसी पे करेंगे डिस्कस। और आप लोग ने भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं मेरे साथ ज़रूर, ताकि जो है ना हम लोग मिल के फिर इस पे नेक्स्ट भी टॉपिक करेंगे। वो एंडलेस टॉपिक है जिसका कोई एंड ही नहीं है ना, बिल्कुल भी इसका कोई एंड ही नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब मैं हूँ बीइंग अ पेरेंट, लेकिन मेरे बच्चों की फ़िज़ीक चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन किसी और के बच्चे होंगे उनकी चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट होती हैं। लेकिन क्या होता है कि हम एक कहलाएंगे तो पेरेंट्स ही ना, हम कहलाएंगे तो हमारे बच्चे बच्चे ही ना, तो हम क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें जिससे हमारे बच्चे बहुत प्रोडक्टिव इन अ सेम वे, बहुत ही ज़्यादा लाइक और काबिल रहें, जिससे हमारे लोग हमारे बच्चों की मिसालें दें। सबसे पहले देखें, पेरेंटिंग पे लाखों करोड़ों हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टा पे सब जगह पे भरी हुई हैं कि हम एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं। क्योंकि पेरेंटिंग अब एक बेहतरीन टास्क हो गया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम एक अच्छे पेरेंट्स बन सकें ना। तो उसके लिए बड़े बड़े सेशंस कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, लेकिन हमें बीइंग अ पेरेंट क्या चीज़ें हैं जो स्मार्टली अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करें और उससे हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग करें। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब होती है लड़की की शादी और वो शादी होके जाती है दूसरे घर, तो जाहिर सी बात है हर कोई तो ऐसा नहीं है ना कि जिनके घर में कोई ना हो। ऑब्वियसली जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, पहले ही जाके लड़की एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है और फिर बच्चों की फिर दरअसल घर की भाग दौड़ संभालती है, बच्चे होते हैं, उनकी चीज़ें, बहुत सारी मल्टीटास्किंग होती है जो औरत को करनी पड़ती है। लेकिन स्मार्टली क्या है कि देखें, डू रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट। हमारे बच्चे कभी भी वो नहीं करते जो हम कहते हैं, हमेशा वो करते हैं जो हम करते हैं। हम जो करते जाएंगे ना, यकीन माने हमारे बच्चे वो करते जाएंगे। अब वो हम अगर बड़ों को इज़्ज़त दे रहे हैं, बहुत से मैंने माओं को देखा है जो क्या करते हैं कि बच्चों के सामने ना उनके दादा दादी, नाना नानी, सॉरी दादा दादी और चच्ची फुप्पी खाला, इनकी फुप्पी और चचा वगैरह की, यानी कि अपने इन लॉस की बहुत बुरी तरह बुराइयां कर रही होती हैं। इससे हम
बच्चे भले अपने कामों में लगे हों, खेल में लगे हों, लेकिन उनका सबकॉन्शियस जो है ना वो हमेशा एक्टिव होता है और वो सारी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। इससे ये सबसे पहले वो क्या सीखते हैं, पॉलिटिक्स। सबसे पहले तो हमने करना क्या है कि हमने कभी भी कोई भी बुराई, इनफैक्ट अपने ददियाल की, ननियाल की, किसी की भी बच्चों के सामने नहीं करनी है। बच्चे अगर कभी ऐसी पॉलिटिकल बातें भी हो रही हों तो बच्चों को कोशिश करें कि उससे दूर रखें और उस कमरे से कोशिश करें कि निकल जाएं या फिर उनको निकाल दें। सेकेंडली ये कि माँ बाप को जो है ना बहुत अहम रोल किरदार अदा करना पड़ता है। कैसे कि आप जो हैं अच्छे से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को ओन करें। अब क्या होता है कि बीवी माँ शौहर से बेजार है, शौहर बीवी से बेजार है, थका हारा मियाँ आया है, बच्चे एक टॉक्सिक माहौल देख रहे हैं, घर की गंदगी, औरत घर में रह रही है, घर साफ़ नहीं है ना, उससे उसका आप भी देखिए। हम अगर ख़ुद औरत हैं और अगर हमारा घर गंदा होता है तो अच्छा, मुझे नहीं पता अब कितनी औरतों के साथ ऐसा होता होगा, ज़रूर है कि बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता होगा कि ना जब घर गंदा होता है या हम कोई काम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली नहीं कर पाते तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैं तो बहुत चिड़चिड़ हो जाती हूँ। लाइक ऐसा होता है कि जैसे संडे मेरा बहुत हेक्टिक जाता है ना, तो कपड़े धो के ये वो करके फ़ारिग होती हूँ, तो अब जब सैटरडे मंडे आता है ना तो वो लगता है कि मेरे घर में कपड़ों का एक जुम्मा बाज़ार है, जंग्स फैला हुआ होता है चारों तरफ। बच्चे जो उतार के कपड़े जाते हैं वो फैले हुए होते हैं, जो कपड़े धुल के आए होते हैं वो, फिर उसी दिन मेरे जो हैं लॉन्ड्री से भी कपड़े आते हैं, वो सब मतलब इतना ज़्यादा जंग्स होता है कि मैं आपको नहीं बता सकती। तो उससे मेरा जो है ना बड़ा मोटिव जो है ना बहुत डाउन हो जाता है, मैं बहुत अपने आप को डिप्रेस फील करती हूँ। तो इससे भी घर के माहौल पे, बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छा, हम क्या करते हैं जब ये पॉलिटिक्स खेल रहे होते हैं ना तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे बच्चे कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं और कितनी चीज़ों को वो अपने अंदर वो ले रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक माँ रो रही है, धो रही है, भाई पप्पी ने ये कर दिया, आपकी माँ ने ये कर दिया, आपके ससुर, आपके बाप ने ये कर दिया, तो वो ज़ाहिर सी बात है अपने तो घर की सब अच्छाइयाँ ही बता रही होती है ना औरत, और बुराइयाँ किसकी, सिर्फ ससुराल की हो रही होती हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो है ना अपने बड़ों की, कैसे भी हों, मुझे ये मेरा ईमान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में औरतें हैं जो बहुत सफ़र कर रही हैं, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ दे दी, लेकिन उनके जो है ना ज़िंदगियों में सुधार नहीं आया, उनके शौहर नेक नहीं बने या उनके शौहर भी उनके दिमाग के मुताबिक नहीं चले, उनके इन लॉज उनके नहीं हो सके। मतलब वो तो बहुत ही रेयर में ऐसी बात है। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ ना कि एक वक्त होता है कि इंसान जो है ना बड़ी मुश्किलात में होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आ जाती हैं, अल्टीमेटली आ जाती हैं, खुद ब खुद आ जाती हैं। और वाकई में या तो हम उन चीज़ों को फेस करना सीख जाते हैं या हम जो है ना उनको जो है अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हम जो है ना बहुत सारी चीज़ों को बहुत स्मार्टली उस चीज़ से गुजर जाते हैं। तो क्या फ़ायदा कि आप जो है बच्चों में जहर भरें कि भाई तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारी दादी ऐसी थी, तुम्हारी फुप्पियाँ ऐसी थी, तुम्हारे चचा ऐसे थे। ये रिश्ते बड़े प्यार के, और यकीन जाने जब आप अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप अपने ससुराल वालों को मुकाम नहीं देंगे। देखें कहीं कहीं ऐसा होता है कि वाकई में बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी जाती है, सफ़र करता है इंसान, लेकिन अगर एक खामोशी, जो वो कहते हैं ना 100 बोलतों को चुप कर देती है, इसमें हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है कि अगर हम थोड़े से वक्त के लिए खामोश हो जाएं और वक्त खुद जवाब देता है ना, तो बच्चे क्या है कि हम बच्चों के सामने ये चीज़ें कभी ना करें, अच्छा माहौल बनाएं बच्चों के सामने। फैमिली पॉलिटिक्स तो वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी रिस्पेक्ट ना करें। बाप देख रहा है कि सॉरी बेटा देख रहा है कि बाप जो है मेरे दादा की कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी माँ जो है वो अपनी सास की ख्याल रख रही है, उन्हें खाना वक्त पे दे रही है, उनके कपड़े धो रही है। कभी कभी छोटे छोटे एफ़र्ट्स करने से भी ना बूढ़े क्या चाहते हैं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा ख्याल, और उसके बाद वो आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं। तो अगर ये औरतें थोड़ा सा अपना लेना, इस दौरे हाजिर में जो है ना बहुत ज़रूरत है अभी करंटली हमें इन चीज़ों पे काम करने की, कि हम अपने बड़ों को ओन ही नहीं करते। सबसे बड़ा आसान मसला हमारे पास ये आ गया है कि बस भाई हम अलग हो जाएं, बस हमें अकेला ही रहना चाहिए भाई, इस माहौल से तो हमें निकलना चाहिए। आप खुद सोचें कि आपके बच्चे कितने खूबसूरत रिश्तों से महरूम हो जाएंगे ना, आपके दादा दादी, चची चचा, ताया ताई किससे महरूम हो जाएंगे। तो क्या अच्छा है, एक वक्त होता है सब ने अलग हो ही जाना होता है, लेकिन कितना अच्छा है कि हम हंसी खुशी अलग हों, जब मिलें तो एक फैमिली की तरह मिलें और एक पुरानी सब बातों को भूल के आगे बढ़ जाएं।
लेकिन हम अफसोस कि इन चीज़ों पे अमल नहीं करते और इससे हमारे बच्चे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार। यकीन माने वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही निकल रही होती है। बच्चे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, बच्चे माँ बाप के भी वही काम कर रहे होते हैं जो उन्होंने देखा होता है कि हमारी माँ ने अपनी सास के साथ ऐसा किया, हमारे बाप जो है वो दादा से बदतमीज़ी करते थे, या बहन भाइयों में हर वक्त की जब खलेश लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे होते थे तो बच्चे भी वो ऐसा ही करते हैं। आप कभी उम्मीद ना रखें ऐसे बच्चों से कि वो अपने बहन भाइयों से बहुत अच्छे से रहेंगे। जो बच्चे शुरू से घर का एक टॉक्सिक माहौल देख रहे होते हैं ना, वो कभी अच्छे तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। उनकी ज़िंदगी में भी बड़ी जो है ना वो ग्रजेस आ जाते हैं, बहुत सारी जो है वो कमियां आ जाती हैं। तो इस चीज़ से हमें निकालना है। अभी इसको स्मार्टली देखें, मैंने क्या बताया कि ये ज़रूरी नहीं है, मैंने फिर बोला कि देखें ये सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं जानती कि कितने लोग इस एक्सपीरियंस इन चीज़ों से गुज़रे हैं और इन चीज़ों पे उन्होंने किस हद तक मैं सही बात कह रही हूँ ना, क्योंकि सबको तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मेरे एक्सपीरियंस से ये बहुत ज़्यादा मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप बिल्कुल एक नए घर में, हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप ख़ानदान में भी शादी होके गए ना तो ससुराल वाले ही होते हैं। वो खाला नहीं होती आपकी, वो पप्पी नहीं होती, वो आपकी जो है वो सास ही होती है। तो और जब आप एक बिल्कुल ही अननोन लोगों में जाते हैं तो सोचें कितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़। तो हमें अपने बच्चों को हेल्दी ग्रो करने के लिए हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना चाहिए, हमेशा अच्छी बातें बतानी चाहिए, हमेशा उनको एक अच्छे माहौल में अपब्रिंगिंग देनी चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे के रिलेशनशिप को एंजॉय करें, एक दूसरे से चिढ़ें नहीं, एक दूसरे से अच्छी तरह हेल्दी तरीके से रहें। आर्ग्यू होता है, हर मियाँ बीवी में होता है, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों के सामने वो आर्ग्यू ना करें, कमरा बंद करके करें, या कभी रात को बच्चे सो जाते हैं तो उस टाइम बात कर लें। अब बच्चों के सामने जब टोटली यही चल रहा होता है तो वो हमें भी इसी तरह रिप्लाई दे रहे होते हैं, हमारे साथ भी बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ कि अपने बच्चों को खुदा की ज़ात से हमेशा जोड़ के रखें। कैसे कि नमाज का उन्हें आदी बनाएं, उन्हें अल्लाह की, ये हमारा काम है, ये हम माँओं का काम है कि हम जो है ना अपने बच्चों को किस तरह दीन पे चला सकते हैं, क्योंकि दरअसल हमारा दीन जो है ज़ाब्ता हयात है और हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। मैंने देखा इतने जवान बच्चे हो गए हैं, लेकिन माएँ हैं जो खुद ही नमाज़ नहीं पढ़ रही होती तो वो बच्चों को क्या तरगीब देंगी। हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ख़ुद अगर अपने बच्चे को अच्छा करना चाहते हैं तो पहले ख़ुद अच्छे हों। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मैं कोई बहुत ज़्यादा नमाज़ी नहीं थी, मैं इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ती थी, मैं भी गंडेदार थी। शादी आई, चलो भाई छोड़ो, नमाज़ छोड़ दी। किसी के घर सालगिरह है, चलो भाई नमाज को बिल्कुल नाउज़ुबिल्ला फ़ुज़ूल जाना जाता था ना। लेकिन जब से मैं माँ बनी तो मैंने अपने अंदर सबसे पहले ये चीज़ ख़त्म की कि नहीं, मैं नमाज़ को अहमियत दूँगी। ज़ाहिर सी बात है बच्चे जब मेरे खुदा के जो है ना वो ओबीडियंट बनेंगे, खुदा के फर्माबरदार बनेंगे, तो मेरे तो अल्टीमेटली बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन होगा ये तब जब मैं उन पे चल रही हूँ, जब मेरा शौहर उस बात पे चल रहा हो। मैं बोलती रहूँ बेटा अज़ानें हो रही हैं, टीवी बंद कर दो, और मैं ख़ुद मोबाइल में लगी हूँ। मैं बोलती रहूँ बेटा अज़ानें हो रही हैं, नमाज़ पढ़ो, और मैं ख़ुद जो है ना दूसरों से ग़ीबतों में लगी हूँ। तो मेरे बच्चे कभी प्रोडक्टिव नहीं जिएंगे, प्रोडक्टिव ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, उनमें नेगेटिविटी अल्टीमेटली आएगी ही आएगी। तो बहुत हो गई सीरियस बातें, और बताइएगा कि इन बातों से आप लोग की ज़िंदगी में कितनी इम्प्लीमेंट आई है। और बहुत सारा काम कर लिया आप लोगों से बातें करते करते। मैंने बच्चों की कबर्ड सेट कर दी, और बच्चों की कबर्ड बताइए भाई कितने दिनों सही रहती है। मेरे तो ये होता है कि जब मैं कपड़े धोती हूँ तब कपड़ सही करती हूँ, और कभी कभी तो इतनी उलझ जाती हूँ, दिल चाहता है कि ऐसे ही लपेट के डाल दूँ कपड़े। लेकिन माँ हूँ भाई, क्या करूँ, जब तक कर सकती हूँ। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत हेल्प कराती है, लेकिन वही लड़कों के घर को संभालना बहुत आसान बात नहीं है ना, है ना। क्यों भाई, सही कह रही हूँ ना भाई, बच्चे लड़के जो है ना वो बड़ा हार्ड टाइम देते हैं। तो बस इसी नोट के साथ कि आज की ये जो वीडियो है ना आप लोगों के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। अगर थोड़ी बहुत हमारे अंदर बुराइयां हैं या गलतियां हैं, हम उन्हें चेंज करें और अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों की खातिर बहुत अच्छा गुजारें। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी जो मदर्स हैं ना वो मुझे बोलती हैं कि भाई आप तो ससुराल के हक़ में बातें करती हैं हर वक्त, बस ससुराल ही आपके लिए सब कुछ है। मतलब औरतें कुछ भी कर लें, वो कोई काम जो है ना ससुराल ही सब कुछ है। मतलब आप
लड़कियों के हक़ के लिए बात ही नहीं करती। मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि इस तरह की बातें कि क्योंकि बच्चियों को एक तो इससे शय मिलेगी कि भाई ये यूटर्न है, अगर हमारे पास नहीं है तो भाई अपना शौहर लो और अलग हो जाओ। और सेकंड, मुझे इस तरह की बातें करने में इसलिए भी वो होता है क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। ससुराल सबका एक जैसा होता है, कभी बहुत आसान, कभी बहुत मुश्किल, लेकिन मज़ेदारी क्या है कि हम उसमें रह के अच्छे से ज़िंदगी को प्रोडक्टिव वे में गुजारें, अपने सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की खातिर। क्योंकि कोई माँ, अगर आप कल को सास बनती हैं, क्या चाहेंगी कि आपका बच्चा आपको छोड़ के चला जाए एक कल की आई हुई लड़की की खातिर? हरगिज़ नहीं चाहेंगी। तो कोई माँ भी ऐसा नहीं चाहती। तो बस आप कैसे किसी के औलाद को उससे, उसकी माँ से दूर कर सकते हैं? तो ये सब औरत का ही काम है। और खुदा ने, यकीन जाने, औरतों में बहुत सलाहियत रखी है, परवरदिगार ने अपनी सिफत रखी है लड़कियों में। औरत में तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परवरदिगार जब बोले कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो माँ के अंदर एक वो मोहब्बत तो रखी है ना यार। तो बस उसी मोहब्बत को करें जो है स्मार्टली यूज़। और बस इसी नोट के साथ का आज का आपको ये मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू। फिर मिलूँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।